बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाज़िक किचन। हमारी प्यारी सी रेसिपी जो है वो है दाल माश। आज जो है हम बनाएंगे दाल माश की रेसिपी। तो हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो आज हम बनाएंगे दाल माश, और दाल माश ऐसी लजीज और मज़ेदार बनेगी ढाबा स्टाइल। और ये दाल ऐसी दाल है कि ये चिकन गोश्त को भी पीछे छोड़ दे अगर ये मज़ेदार बनी हुई हो तो आज हम बनाते हैं दाल माश। इस पर थोड़ी मेहनत होगी और बनेगी ये बहुत ही मज़ेदार। तो इस चलें स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा ले लिया बर्तन, उसमें ऐड किया है पानी। पानी हमारा जो है वो अच्छे से हो गया है गर्म। तो दाल हमने रात को भिगो के रखी हुई थी कि ये दाल अच्छे तरीके से हमारी सॉफ्ट भी हो जाए और ये अच्छे से रेडी भी हो। तो अब इसको हमने ऐड कर देना है पानी में। पानी हमारा जो है वो अच्छे से गर्म हो गया। तो दाल हमने इसमें डाल दी है कि दाल हमारी, हमने दाल को इतना भी नहीं गलाना कि बीच में ये हलवा बन जाए, और दाल को हमने अच्छे तरीके से बॉईल करना है। तो अब इसमें जो है हमने इसको ढक के रख देंगे कि ये दाल जो हमारी है, 2 कप दाल मैंने ली है, 2 कप दाल ले ली है। तो अब इसको हमने अच्छे तरीके से ढक के रखा है। तो ये देखें माशाल्लाह से दाल हमारी जो है वो बॉयल हो रही है। तो अगर दाल को रात को भिगो के रखेंगे आप तो ये बहुत ही अच्छी हो जाएगी, फूल भी जाएगी और अच्छे से ये। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक से एक ये है कि इसका कच्चा सा जायका भी निकल जाएगा दाल का, और इसमें जो है ये दाल हमारी अच्छे से गल भी जाएगी। दाल को हमने ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि ये मसाले में भी बनेगी। इधर प्यारा सा ले लेंगे हम बर्तन। तो बर्तन में ऐड करेंगे जी 1/2 कप इसमें ऑयल जाएगा। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें तो ज़्यादा करें, मगर 1/2 कप इसमें जाएगा दाल ऑयल का। तो इसमें एक प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कलियां सी कट करके इसमें आपने ऐड करना है। और आंच आपने हल्की नहीं करनी कि प्याज कुछ कच्चा रह जाए और कहीं से जल जाए। तो आपने आंच दरमियानी रखनी और प्याज को आपने अच्छे से अनियन को ब्राउन करना है। तो हल्का गोल्डन हो गया है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून जाएगा तो सारा जायका और लजीज भी बनेगी। अदरक और लहसुन से जो है वो हर चीज़ में जायका होता है। तो आपने भी जो है इसमें अदरक और लहसुन अच्छे तरीके से कूट के ऐड कर देना है। तो अब इसमें जो है कुछ खुश्क मसाले हैं, ये बड़ी काली इलायची, तेज़पत्ता, ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, लौंग हैं और काली मिर्च है। तो अब इनको ऐड कर देंगे जी मसाले में। इसमें अदरक और लहसुन को हमने 4 मिनट तक पकाया है, ये अच्छे तरीके से पक गया है। तो अब इन मसालों को भी 2 से 3 मिनट इसमें पकाना है कि ये भी अच्छे तरीके से पक जाएं। तो इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। फिर इसमें ऐड करने हैं जी टमाटर। टमाटरों के जो है वो छिलके रिमूव करके डालेंगे तो ये अच्छे तरीके से इसमें गल जाएंगे। तो अब इनको अच्छे तरीके से पकाएंगे कि ये बीच में टमाटर और ये मसाला हमारा जो है इसको हमने अच्छे तरीके से पकाते जाना है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और इसमें जाएंगे कुछ मसाले, लाल मिर्च है, नमक है और हल्दी है। अपने हस्बे ज़ायका आपने नमक इसमें ऐड करना है। नमक हमने पहले भी इसमें ऐड किया था। तो ये मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब इसको पकाते जाएंगे कि ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक जाए, कि टमाटर हमारे बीच में नज़र ना आए तैरते हुए। इनको अच्छे से पकाना। और ये देखें दाल हमारी जो हमने बॉईल कर ली थी तो ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई थी। तो इधर जो है हमारा साथ रेडी हो रहा है जी मसाला। तो इसमें अब ऐड करेंगे दाल माश। ये देखिए माशाल्लाह से
दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना कि जब उसको मसाले में जाए तो वो खुद ही हलवा बन जाए। इसको दरमियाना आपने करना है कि इसमें अगर आप 5 से 7 मिनट भी इसमें पकाएँ तो ये सही जो है ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो अब इसको हमने अच्छे तरीके से पकाते जाना है। तो इसको मिक्स कर लेंगे मसाले में। ये दाल अच्छी और मज़े की बनी हुई हो तो दाल बच्चे भी फिर जो है बड़े तो खाते ही हैं, बच्चे भी इसको शौक़ से खाएँगे। जो भी हमारे परदेसी बहन-भाई देख रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही ईज़ी सी सिंपल सी रेसिपी है। तो ये अच्छे तरीके से पक भी जाएगी। तो अब इसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब इसको हमने ढक के रख देना है। 5 से 6 मिनट इसको हमने अच्छे तरीके से ढक के रख दिया था। अब ये देखें माशाअल्लाह से दाल हमारी जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो रही है। तो इसमें अब चला लेंगे चम्मच और जो है ऑयल जो है हमारा वो दाल से सेपरेट हो रहा है, अच्छे तरीके से पक गई है हमारी दाल। और दाल को हमने कुछ 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से इसको भूनना है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चलानी है और दाल को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। ये दाल इतने मज़े की बनी है, तो इसको हमने अच्छे से चम्मच चलाते जाना है कि ये दाल अच्छे तरीके से हमारी जो है वो पक जाए। आपने तब तक इसको अच्छे से पकाना है कि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। तो ये दाल ये समझो कि हमारी दाल रेडी हो गई है, दाल माश। तो इसको अब अच्छे तरीके से ये जो है दाल हमारी पक रही है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि दाल दाल माश किस-किस को ज़्यादा जो है वो पसंद है। तो अब दाल को हमने सर्व करेंगे प्लेट में। दाल हमारी जो है वो हो गई है रेडी। तो दाल हमारी रेडी हो गई है और इसके साथ बनाएँ जी गरमा-गरम रोटियाँ और सर्व करें। ये हमने इसको निकाल लिया है प्लेट में। ये बहुत ही मज़ेदार, इसकी इतनी प्यारी खुशबू और ये बहुत ही मज़े की बनी है। तो दाल को हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। ये देखें माशाल्लाह से दाल हमारी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गई है। तो इस पे हमने डेकोरेशन के लिए इस पे ऐड कर दिए जी हरी मिर्च है, पुदीना है और साथ जो है इसकी टमाटर गोल-गोल कट करके हमने रख लिए हैं। तो दाल माश हमारी रेडी।